चलिए जी, तो आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 3 है। बहुत कमाल की जर्नी मेरी आप लोगों के साथ चल रही है, क्योंकि आप सभी बहुत एक्टिव हैं, अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट, कैमराज ऑन रखते हैं अपने। राइट, ये सबसे अच्छी बात है। कैमराज आप सभी के ऑन रहते हैं, तो एक अच्छी सी मुस्कुराहट स्क्रीन पे आ जानी चाहिए। बिल्कुल स्क्रीन जो है एकदम ब्राइट हो जाए, चमक जाए बिल्कुल आप सभी की मुस्कुराहट से। और जल्दी से जल्दी जिनके भी कैमरास बंद हैं, आई रिक्वेस्ट कि आप लोग जल्दी जल्दी अपने कैमरास ऑन करिए। ठीक है, कैमरास ऑन करके बैठेंगे जल्दी से जल्दी, ताकि हम लोग अपनी क्लास को शुरू कर सके। अब मुझे एक चीज आपसे ये जाननी है कि हम कुछ पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपसे कल कुछ 2-3 सेंटेंसेस बोले थे कि इनको आपने मिरर के सामने दोहराना है। और इनफैक्ट ये भी बोला था कि मिरर पे इसको पेस्ट कर देना, ताकि कोई भी इंसान फैमिली में जब शीशा देखने आए तो उन सेंटेंसेस को वो रीड करे और उनकी जो एनर्जी है वो भी अच्छी हो जाए। तो चैट में मुझे कंफर्म करेंगे, और जो लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे देखेंगे, आप लोग भी लिखिएगा, क्योंकि लगातार आप लोग भी कमेंट कर रहे हैं, क्लासेस को देख रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपने उन अफर्मेशंस को यूज किया है, कमेंट्स में लिख के जाएंगे जो लोग उनको यूज कर रहे हैं। और क्लास में जो लोग हैं वो मुझे चैट में लिख के बताएंगे। यस लिख रहे हैं, बढ़िया। ठीक है जी, तो जिन लोगों ने अभी लिखा है यस, और कुछ लोगों ने वो मिस किया है कि क्या बोलना था, तो प्लीज कोई हैंड रेज करेंगे जिन्होंने अच्छे से वो अफर्मेशंस को कॉपी में लिखा है, ताकि वो क्लास में एक बार दोहरा देंगे तो सभी के लिए हेल्प हो जाएगी। शालिनी जी, अनम्यूट करके बताइए। यस, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मैं मॉर्निंग। बहुत पावरफुल हूँ। मैं बहुत पावरफुल हूँ। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। हम्म। मैं बेहद खुश हूँ। मैं हर दिन बेहतर इंसान बन रही हूँ। बहुत बढ़िया मैम, थैंक यू सो मच। तो थैंक यू ये मैम। वो लाइंस हैं, ये वो सेंटेंसेस हैं जो आपने लगातार खुद को बोलने हैं। कोशिश करें मिरर के सामने जाके बोले। अभी मैं 1-2 बार रिपीटेशन और करवाऊंगी, जिनको इसके बारे में आइडिया नहीं था, आप 2 दिन वाला रिकॉर्डिंग नहीं देखा है आपने, तो आप इसे कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। हाँ जी, नीरू मैम अनम्यूट करिए। हेलो। जी मैम, आपने लिखा है। हाँ जी मैम। यस मैम, आई एम वेरी पावरफुल पर्सन एंड मैम a वेरी थोड़ा सा हैप्पी पर्सन। थोड़ा सा स्लो बोलेंगे ताकि नोट कर पाए। ओके। आई एम वेरी पावरफुल पर्सन। आई एम वेरी हैप्पी पर्सन। आई एम ए ब्यूटीफुल पर्सन। आई एम बेटर पर्सन डे बाय डे। मैं हर दिन एक बेहतर इंसान बन रही हूँ। ठीक है जी, थैंक यू मैम। चलिए, तो बेसिकली सेंटेंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव होने चाहिए। खुद के साथ जो भी बात करें आप, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। स्पेशली जब आप अपना दिन शुरू करते हैं, तो आपने खुद को अच्छी वाइब्रेशन देनी है। बहुत अच्छी वाइब्रेशन के साथ अपना दिन शुरू करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि किसी भी पर्सन से, किसी भी चीज से अगर आपको नेगेटिव फीलिंग आती है, तो कोशिश करें कि दिन की शुरुआत में उनके कांटेक्ट में ना आए। राइट, ऐसे लोगों से फोन पे बात करना, इनके मैसेजेस रीड करना, या कोई भी नेगेटिव इंसिडेंट हो जाए, तो कोशिश ये करें कि सुबह के समय अपनी एनर्जी को बैलेंस ही रखें, पॉजिटिव ही रखें। और किसी और को अपने स्पेस में एंटर ना करने दे मॉर्निंग टाइम में स्पेशली, क्योंकि सुबह का वो जो टाइम है ना, उठते ही जो आपका समय होता है, उस समय में आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ज्यादा। और इवन रात को जिस समय आप सोने जाते हो, उस समय पे भी आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो ऐसे समय पे जो भी चीजें आप बोलते हो, ऐसे समय में आप जो भी चीजें बोलते हो, थोड़ी देर के लिए ना आपके कमेंट्स में ऑफ कर देती हूँ, ठीक है? बस थोड़ी देर के लिए, बीच में मैं ऑन करूंगी ताकि आप लोग ध्यान से समझ पाए, क्योंकि मुझे भी डिस्ट्रैक्शन होता है कमेंट्स को देख के, तो टॉपिक एकदम से फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो जब आप सुबह उठे और आपने अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस या कुछ अच्छी बातें बोली, पॉजिटिव बातें बोली,
तो रिपीटेशन में सेम चीज को करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, और उसी एनर्जी के साथ, जो पॉजिटिव एनर्जी आप बार बार दे रहे हो, उसके साथ वो अलाइंड हो जाता है। ठीक है। आप जो भी चीजें लाइफ में अचीव कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका सबकॉन्शियस माइंड उस एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। आप आज कुछ अच्छा कर रहे हो तो भी, अगर अभी कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं तो उस कंडीशन में भी, तो आपको अपने माइंड को खास करके ध्यान देना है। और इस चीज पे मैं आपको इस क्लास में और ज्यादा नहीं बताऊंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 2 क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब पे, अगर आप बोलेंगे तो उसका लिंक आपके साथ ग्रुप में शेयर कर देंगे। अदरवाइज सेम चैनल पे अगर आप देखेंगे तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डे 1 डे 2 का वीडियो दिखाई देगा, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के पीछे क्या साइंस काम करती है, कैसे ये प्रैक्टिकली काम करता है, रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, है ना, बहुत सारी चीजें वहां पे आपको जानने मिलेंगी। तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के डे 1 एंड डे 2 जब भी समय मिलता है आप उसको देखें। और इसके अलावा अगर आप लोग बोलेंगे तो लिंक में भी हम लोग आपको वो वीडियोस शेयर कर देंगे, तो उसको जरूर सुनना। क्योंकि आप लाइफ में कुछ भी करें, कुछ भी सीखें, कोई भी काम करें, जब तक आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी नहीं है तब तक आपके लिए चीजों को अचीव करना मुश्किल होता है। आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये बोलेंगे कि हम तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं बट फिर भी अपनी जो सिचुएशन है उसको चेंज नहीं कर पाते, या सेम पैटर्न की प्रॉब्लम। कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनको एक पैटर्न की प्रॉब्लम मल्टीपल टाइम्स आती है। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी का रिलेशनशिप खराब है तो सेकंड रिलेशनशिप, थर्ड रिलेशनशिप, वैसे वैसे ही लोग मल्टीपल टाइम्स उनको बार बार मिलते हैं, रिपीटेशन में मिलते हैं। या फिर मान के चलिए कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज है अगर किसी का, ठीक है, फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, एक सेकंड देना प्लीज। ठीक है जी। तो फाइनेंशियल ब्लॉकेज, अगर मान लो किसी को फाइनेंशियल इश्यूज है, अब कई बार ऐसा होगा कि नई जॉब पकड़ी, बिजनेस में चेंज किया, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, बट पैटर्न नहीं बदल रहा। जो रिजल्ट्स ले रहे थे वो अभी भी सेम ही ले रहे हैं, किसी ना किसी रूप में आके पैसे का जो है उनको लैक या कमी किसी ना किसी रूप में मिल ही रही है। तो इसकी जो भी आपका प्रॉब्लम है, चाहे मैं बोलूं हेल्थ, रिलेशन, मनी, है ना, आपका बिजनेस या जॉब, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप उसके रूट कॉज को ट्रीट नहीं करते तब तक आप उस चीज को क्लियर नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको वीडियो में भी मिल जाएगा, एक चीज लास्ट बता देती हूँ यहाँ पे, कि अगर आप अपने माइंड की प्रोग्रामिंग अच्छी कर लेते हो, ठीक है, उसके रिचुअल्स क्या है, क्या पैटर्न है, वो सब सिखाया है वीडियो में, आप उसको देखना आराम से। तो अगर आप उस चीज पे काम कर लेते हो तो ऐसी कंडीशन में आप अपने ब्रेन को पूरे तरीके से नया बना सकते हो। ये पता है आपको, पुराने बैगेज को क्लियर करके बिल्कुल नया ब्रेन आप अपना क्रिएट कर सकते हो, जो कि अच्छी अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट कर सके, जो अच्छी हेल्थ को अट्रैक्ट कर सके, जो फाइनेंशियल अबंडेंस ला सके, जो आपको अच्छे और सुंदर रिश्ते दे सके। राइट। तो हर चीज पॉसिबल है, डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। और इसको भी लिख लेना अंडरलाइन करके, कि आप अपनी एनर्जी और अपना फोकस कहाँ लगा रहे हो। जिस भी जगह पे आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी और फोकस लगाओगे, जिस भी जगह पे आप अपना टाइम, मनी, एनर्जी, फोकस ये लगा दोगे, वो चीज आपकी लाइफ में बढ़ जाएगी। आप अपनी एनर्जी पॉजिटिव साइड पे लगाओगे, अपनी एनर्जी आप अपनी इंप्रूवमेंट में लगाओगे, अपनी ग्रोथ में लगाओगे, वैसी वैसी बात करोगे, वैसी वैसी चीजों को फील करोगे, तो आपकी ग्रोथ को कोई रोक नहीं सकता। अगर आप अपना समय गॉसिपिंग में लगाते हो, बेकार की चीजों में लगाते हो, टॉक्सिक लोगों के साथ टॉक्सिक बातों में लगाते हो,
तो एनर्जी शिफ्टिंग का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है जी। दिन के 24 घंटे सबके पास है, 24 में से आप 10 12 घंटा, 12 घंटा मान के चलिए कि खाने में और सोने में, है ना, और नहाने में, इन सारी चीजों में, बेसिक कामों में आप 12 घंटे भी निकालते हो, अल्टीमेटली 12 घंटे बचते हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उन 12 घंटों में, उन 10 घंटों में अपनी एनर्जी को कहाँ लगा रहे हो। और मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे कि फालतू की चीजों में, नेगेटिव चीजों में, टॉक्सिक लोगों में खराब करने के लिए एक्चुअली हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है। आप अगर फील करोगे, आप देखोगे कि छोटी छोटी चीजों में सालों साल ऐसे गायब हो जाते हैं। मतलब आपको लगता है कल की ही तो बात थी, है ना, कल की ही तो बात थी, लेकिन पता चलता है कि इस चीज में तो 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, है ना। लाइफ इतनी ही स्पीड से निकल रही है। चैट ऑन कर रही हूँ, मुझे बताओ कितने लोग रिलेट कर पा रहे हो इन बातों से। रूटीन लाइफ की बातें हैं सारी की सारी, हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं ये चीजें हम फील करते हैं कि समय बहुत स्पीड से निकलता जा रहा है, सालों साल ऐसे बीत जाते हैं, तो टाइम बड़ा कम है इन बेकार की चीजों में, बेकार के लोगों के साथ टॉक्सिक बातों में खराब करने के लिए। कैन रिलेट, है ना। तो जैसे क्लास की शुरुआत में हमने ध्यान दिया, नेगेटिविटी पे फोकस ना करते हुए हमने अपनी क्लास को पॉजिटिव एंड पे स्टार्ट किया है। सिमिलरली आपको ये चीज डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। डेली बेसिस पे आपको ये चीज प्रैक्टिस करनी है कि आपको अपनी एनर्जी को कैसे भी करके पॉजिटिव बना के रखना है। और दूसरी बात, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको लगता है कि आपसे कोई गलती हुई है तो माफी मांग लो। अगर किसी ने आपके प्रति कुछ बुरा किया है तो माफ कर दो। ये दो ऐसी टेक्निक्स है जिनको डेली बेसिस पे फॉलो करो। आधा बैगेज तो आपका यहीं से खत्म हो जाएगा कि अगर आपकी गलती है तो माफी मांग लो, और अगर किसी ने आपके लिए, आपके प्रति कुछ बुरा किया है तो आप माफ कर दो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रजेस पालने का, और ये सब करने से ना अल्टीमेटली आपकी एनर्जी ही डिस्टर्ब होगी। ये सब चीजों में अल्टीमेटली आपकी एनर्जी ही खराब होगी, किसी और का कुछ नहीं जाता। तो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए आपको इस पॉजिटिविटी को मेंटेन रखना है। नाउ बैक टू दी टॉपिक। हमारा टॉपिक चल रहा है नंबर्स के बारे में, प्लैनेट्स और नंबर्स के क्या ट्रेट है। कल हमने किया था नंबर 1, नंबर 4 एंड नंबर 9, राइट। 3 नंबर हमने सीखे थे। उससे पहले की क्लास में हमने मूलांक, भाग्यांक, नेम नंबर, इन सब का कैलकुलेशन सीखा था। आज की क्लास में हम आगे के नंबर्स करेंगे, और इसके बाद कल वाली क्लास में भी नंबर्स, और साथ के साथ कल हम लोशु ग्रिड भी कोशिश करेंगे कि स्टार्ट कर दें। ठीक है, कल की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि लोशु ग्रिड भी स्टार्ट कर दें। तो बने रहिएगा। और बहुत सारे कैमराज आज ऑफ हैं, तो मुझे एक बार चैट में लिखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। कैमराज आज बहुत सारे ऑफ हैं, क्या रीजन है ऑफ कैमरा का, प्लीज चैट में लिखिए। ऑफिस है, ठीक है। माइन इज ऑन, हाँ हाँ, जिनका ऑन है वो कोई बात नहीं। स्कूल में है, ऑफिस में है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ऑन करिए ना कैमरा। ऑफिस ऑफिस ऑफिस, ओके। नेटवर्क इशू है। 15 मिनट दीजिए, मैं रास्ते में हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, स्कूल में है। टीचर्स, मतलब कहने का टीचर्स बहुत सारे हमारे साथ कनेक्टेड है। चलिए, तो आज की क्लास में शुरू करने से पहले सबसे पहले लिखिए, सबसे पहले लिखेंगे डे 3। डे 3, दिनेश कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टाइम? नहीं सर, ये वो वाली क्लास नहीं है, ये एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स चल रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की क्लास नहीं चल रही है सर आपकी, वो ग्रुप पे इंफॉर्मेशन आएगा जब भी स्टार्ट होगी वो। चलिए, तो डे 3 है आपका आज का, लिखेंगे
आज की डेट लिखेंगे अपनी अपनी कॉपी पे। डे 3, आज की डेट लिखेंगे। आज जो हम नंबर पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं सबसे पहले, वो है नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर 2 से। हैंड्स में सभी के डाउन कर रही हूं यहाँ पे। चैट अभी पर्सनली ऑन है, मेरे पास आपके कमेंट्स जो हैं आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल के लिए कोशिश करनी है कि कमेंट्स पे ध्यान ना हो। आप पहले आराम से अपने नोट्स बनाइए। एक और चीज मुझे कंफर्म करनी है कि ये जो नोट्स हैं इनको आपने ध्यान से बनाना है, इसीलिए इन नंबर्स की रिकॉर्डिंग भी आपके साथ लगातार शेयर की जा रही है, क्योंकि जब आप मास्टर्स में भी आएंगे तो ये वाला कंटेंट रिपीट नहीं आएगा आपको, राइट। मास्टर्स प्रोग्राम में भी ये कंटेंट रिपीट नहीं आएगा, क्योंकि ये मास्टर्स का ही पार्ट है। और जो टॉपिक अभी हम यहाँ पे कवर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस में, वो भी हमारा मास्टर्स का पार्ट रहेगा। तो इसके लिए आपने नोट्स बहुत अच्छे से अपने तैयार करने हैं। रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाती है ना। तो आपने नोट्स प्रॉपरली बनाने हैं। नंबर्स तक की जो रिकॉर्डिंग है वो आपके पास लगातार शेयर होगी, तो जिनका कुछ छूट भी जाता है तो आप लोगों ने नोट्स प्रॉपर अपने बना के अच्छे ढंग से रखने हैं। चलिए, तो 2 नंबर की अगर मैं बात करूं, अगर आप बॉर्न हैं 2/11/2029 पे, 2/11/2029, अगर आप इन डेट्स पे बॉर्न हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 पे आता है, या फिर आपकी बर्थ डेट का टोटल 2 पे आता है, तो आप रूल हो रहे हैं मून की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं मून की एनर्जी के साथ। चंद्रमा को मदर भी बोला गया है। चंद्रमा को मदर भी बोला गया है। डे 1 पे बताया था ना मैंने आपको, राजा, रानी, माता पिता, सूर्य पिता। चंद्र को माता का कारक माना गया है, इसे रानी, क्वीन भी बोला गया है। अब चंद्रमा को अगर आपने देखा हो, तो चंद्रमा का जो साइज है घटता और बढ़ता है ना। छोटा और बड़ा होता है ना। पूर्णिमा पे पूरा चांद आपको नजर आता है, अब जैसे आगे पूर्णिमा आने वाली है तो पूरा चांद नजर आएगा। पूर्णिमा के बाद चंद्रमा का साइज घटने लगता है अमावस तक। तो जब अमावस आती है, न्यू मून आता है, तो बिल्कुल छोटा सा साइज रह जाता है चंद्रमा का। ये सबको पता है ना, सबको पता है। हाँ ना करो, कुछ रिस्पॉन्स दो। ठीक है ना। तो ये हमें सबको पता है। तो इसी तरीके से 2 नंबर से जो लोग रूल हो रहे हैं उनको मूड स्विंग्स होते हैं। 2 नंबर के साथ जो लोग रूल हो रहे हैं उनको मूड स्विंग्स होते हैं। एक समय पे बहुत अच्छा मूड है, बहुत खुश हैं, अचानक से चिड़चिड़ाहट हो जाती है। अचानक से चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन हो सकती है। राजी चैट में लिखेंगे, चैट ओपन है, आप लिख सकते हैं वहां पे। चंद्रमा की जो एनर्जी है इसे सॉफ्ट एनर्जी बोला जाता है। मून की एनर्जी क्या है? सॉफ्ट एनर्जी है, फेमिनाइन एनर्जी है। फेमिनाइन एनर्जी से क्या मतलब है कि अगर कोई मेल पर्सन है जो कि 2 नंबर वाले हैं, अगर कोई मेल पर्सन है जो कि 2 नंबर वाले हैं, तो उनका जो नेचर है कहीं ना कहीं फीमेल्स की तरह सॉफ्ट हार्टेड होंगे। अब थोड़ा सा करीबन 720 के आसपास अभी हम यहाँ पे कनेक्टेड हैं, तो जरा देखो कि क्या आपके आसपास कोई मेल मेंबर है जो 2 नंबर से रूल हो रहे हैं। अब इनको कभी चांस मिल जाए, आप इनको कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो कि भाई बच्चों का ख्याल आज आपने रखना है, तो ये बड़े अच्छे से ख्याल रखेंगे, उनको खाना भी खिला देंगे, रेडी करके स्कूल भी भेज देंगे। बच्चे को ऐसा फील नहीं आता कि वो अपने फादर के साथ है,
या मदर के साथ है? यस आ गया, है ना? आप लोग, बाकी लोग भी थोड़ा कनेक्ट करना, आप ट्रेड्स को ना अपने आसपास जरा सा रिलेट करके देखोगे तो बहुत कुछ समझ आएगा। तो फेमिनाइन क्वालिटी होती है इनकी, इंट्यूशन पावर बहुत कमाल की होती है। इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से ऑकल्ट में बहुत सक्सेसफुल होंगे। जिस वजह से ऑकल्ट साइंस में न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, टेरो कार्ड रीडिंग, ऐसा कुछ भी सीखेंगे तो अच्छी सक्सेस मिलती है। सॉफ्ट स्पोकन होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। अब अगर आप 2 नंबर वाले हो ना, तो आपके लिए नो बोलना, अगर आप 2 नंबर वाले हो तो आपके लिए किसी को नो बोलना, किसी काम के लिए मना करना बड़ी मुसीबत की बात है। अगर आप 2 नंबर से रिलेट करते हो तो किसी को नो बोलना आपके लिए बड़ी मुसीबत की बात है, आप मना नहीं कर पाओगे। चैट में लिखो कितने 2 नंबर वाले इस बात से रिलेट कर रहे हो, चैट में लिखो कि भले ही काम करने का मन ना हो, लेकिन मना कर नहीं पाते आप लोग। थैंक यू जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। और अगेन सोशल मीडिया से भी जो लोग देखेंगे, जरूर कंफर्म करें इस ट्रेड को नंबर 2 के लिए। और बहुत प्यारे लोग होते हैं, इनके चेहरे भी सुंदर होंगे, बहुत प्यारे लोग होते हैं, सुंदर चेहरे होते हैं, अट्रैक्टिव फेस होगा, अट्रैक्टिव फेस होगा। अच्छा, आप में से कुछ लोगों का ऐसा सवाल रहता है कि भाई मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है या 2 बार आ रहा है। एक सेकेंड। हाँ जी, मेरा नेटवर्क थोड़ा फ्लक्चुएट हो गया था बीच में, अभी आवाज ठीक आ रही है? चैट में लिख दो एक बार, क्या वॉइस ठीक आ रही है आप लोगों को? हाँ जी किरण जी, आवाज ठीक आ रही है, कंफर्म करो एक बार। मैम म्यूट पे ही बोल रहे हो आप? एक सेकेंड। यस ठीक है जी, ठीक है प्रभजोत जी, थैंक यू। चलिए, तो 2 नंबर के बारे में मैंने आपको बोला। 1 मिनट, म्यूट एक बार सभी को लगाना पड़ेगा। डन। इनकी एनर्जी सॉफ्ट रहेगी, सॉफ्ट स्पोकन होंगे, सुंदर चेहरे होंगे, इंट्यूशन अच्छी होगी। ये सब कुछ आप लिख चुके हैं, बट इन केस कोई पॉइंट स्किप किया हो आपने। अट्रैक्शन होगा, इंट्यूशन बड़े कमाल की होगी इनकी, इसलिए ऑकल्ट में इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा। ऑकल्ट में इनका करियर अच्छा रहेगा। नेक्स्ट लिखिए, चंद्र जो है ना, कोई भी लिक्विड चीज है, जैसे पानी, दूध, कोई भी लिक्विड मेडिसिन, चंद्र उसका भी कारक है। कोई भी चीज जो लिक्विड फॉर्म में है, वहां पे चंद्र की प्रेजेंस देखी गई है। ऐसे लोग आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे मिलेंगे। ऐसे लोग आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत अच्छे मिलेंगे। आर्ट एंड क्राफ्ट हुआ, ड्राइंग, डांसिंग, या हैंड राइटिंग, या डिजाइनिंग स्किल्स, ऐसा कुछ ना कुछ एडिशनल टैलेंट आपको देखने को मिलेगा। मून वालों के साथ
ऐसा कुछ ना कुछ एडिशनल टैलेंट, जैसे कि आर्ट एंड क्राफ्ट में अच्छे होना, या ड्राइंग अच्छी होना, या हैंड राइटिंग सुंदर होना, डांस का शौक होना, ऐसे कोई ना कोई टैलेंट आप इनके साथ एडिशनली देखेंगे। और फुल ऑफ लाइफ लोग होंगे, घूमने फिरने का शौक होगा, होस्ट बहुत अच्छे होंगे, घूमने फिरने का शौक होगा, बहुत अच्छे होस्ट होंगे। यस, हाँ जी साध्वी जी। इसके अलावा इनसे मिलके आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि एक बड़ा अच्छा इमोशनल बॉन्ड ये शेयर कर पाते हैं। इनसे मिलके, इनसे बात करके आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि ये अच्छा इमोशनल बॉन्ड शेयर कर पाते हैं। इसके अलावा एडजस्ट करने वाले होते हैं, एडजस्ट करने वाले होते हैं एज पर सिचुएशन। क्रिएटिव माइंडसेट होगा, क्रिएटिव माइंडसेट होगा। अब मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि इन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, लिखा है आप लोगों ने, ट्रैवलिंग का, घूमने फिरने का बहुत ज्यादा शौक होता है। अब इसमें एक बात और लिखो कि घर में इनसे एक गिलास पानी भी नहीं पकड़ाया जाता। ठीक है, घर का काम करना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता, घुमा लो जितना मर्जी। ट्रैवलिंग के लिए रात को 10 बजे बोल दो, 12 बजे बोल दो, सुबह 5 बजे बोल दो, एवर रेडी है। बट इसके अगेंस्ट अगर आप इनको कोई काम बोल दोगे, घर का काम बोल दोगे, तो वो इनके बस की बात नहीं है। सबसे ज्यादा इरिटेशन होती है इनको काम करने में। तो ऐसा नहीं है, सारी अच्छी अच्छी बातें होंगी, आपकी पोल भी खुलेगी यहाँ पे 2 नंबर वालों की। अच्छा, नेक्स्ट लिखो। अब एक जो इशू रहता है इनके साथ, इसको सीरियसली आप समझ भी लेना, अंडरलाइन भी कर लेना, कि इनकी लाइफ में ना स्टेबिलिटी आने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये बड़ी जल्दी बोर हो जाएंगे चीजों से, चीजों से, लोगों से, सिचुएशन से। बहुत जल्दी इनको बोरियत होती है, बहुत जल्दी बोरियत होती है। एक जगह काम कर रहे हैं, बहुत तारीफें करेंगे, बहुत पुल बांधेंगे, अच्छा ऐसा वैसा, मजा आ रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। थोड़े ही दिन के बाद उसी चीज में इन्हें बहुत सारी कमियां नजर आने लग जाएंगी। फिर इन्हें लगेगा कि शायद जॉब चेंज करना एक बढ़िया ऑप्शन है, फिर दूसरी जॉब पे स्विच करते हैं। ठीक है, फिर उस काम में थोड़े दिन मन लगेगा, फिर उससे भी बोर होने लग जाएंगे। बेसिकली कंसंट्रेट कर पाना या एक जगह पे टिक पाना इनके लिए मुश्किल होता है। अब इनको करना क्या है कि एक ही काम करना है। पहली चीज, किसी ना किसी रूप में स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना है, किसी भी रूप में स्पिरिचुअलिटी से या ऑकल्ट साइंस से जुड़ जाना है। और दूसरा, एक ही कोशिश करनी है कि लाइफ में मुझे स्टेबिलिटी मिल सके। एक ही कोशिश करनी है कि मुझे लाइफ में स्टेबिलिटी मिल सके। अदरवाइज अगर आप स्टेबल ही नहीं हो रहे, आप एक काम पे ही नहीं टिक रहे, तो क्या सक्सेस मिलने के चांसेस हैं? अगर ठहराव ही नहीं आ रहा, आप एक काम को लग के नहीं करोगे, आपका मन ही नहीं लगेगा किसी काम में, तो फिर क्या सक्सेस मिल सकती है? तो इसके लिए आपको स्टेबिलिटी मिले लाइफ में, इसका ध्यान देना है। इसके अलावा मैंने बताया आपको कि भाई ऑकल्ट से और स्पिरिचुअलिटी से अगर जुड़ेंगे तो लाइफ में सक्सेस मिलती है। और क्या होता है, इनके बहुत सारे दोस्त होंगे, बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन सच्चे दोस्त कम ही होंगे। बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन बड़े फ्रेंड सर्कल के बावजूद भी
सच्चे दोस्त कम ही होंगे। अच्छा, इसके अलावा इन्हें जो है कई बार रात को नींद का इशू रहेगा, कि नींद या तो क्वालिटी स्लीप नहीं ले रहे, या नींद आ नहीं रही। तो नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम इनके साथ देखने को मिलेगी। नॉर्मली इन लोगों को झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। नॉर्मली इन लोगों को झगड़ा करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर कभी झगड़े पे आ गए, सिचुएशन ऐसी बनी कि झगड़े पे आ गए, गुस्सा हो गए, तो ऐसी कंडीशन में ये मून से ना सन बन जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि ये वाला पर्सन उतना ही शांत पर्सन है जो हमेशा हम जिससे बात करते हैं। ओवर एग्रेसिव होंगे, कंट्रोल करना इनके लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक आता है कि उस एग्रेशन से कहीं ना कहीं इनके अपने लॉसेस होते हैं, क्योंकि अनकंट्रोल्ड होता है वो एग्रेशन। तो उससे इनके अपने लॉसेस होंगे, तो उसको कंट्रोल रखेंगे, ये सबसे पहली बात है। कई बार इनको पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम रहेगी, अगर 2 नंबर ज्यादा आ गया ग्रिड में। अब ग्रिड की बात हम आगे की क्लासेस में करेंगे, बट आप ये पॉइंट नोट कर लो कि अगर 2 नंबर इनका डेट ऑफ बर्थ में 2 बार से ज्यादा आ रहा है, तो पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम और शाय नेचर होगा। शाय नेचर होगा। एडवाइस क्या है जी नंबर 2 वालों के लिए? सबसे पहली बात, आपको जैसा मैंने बताया, एक अच्छा बैलेंस लाने की कोशिश करनी है लाइफ में। आपको लाइफ में एक अच्छा बैलेंस लाने की कोशिश करनी है, आप जिस भी एरिया में हैं। आप जॉब कर रहे हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप स्टेबल रह पाए। इसके अलावा 2 नंबर में 2 नंबर में किसी भी तरीके की नशे की लत लगने के चांसेस भी होते हैं। 2 नंबर में एडिक्टेड होने के चांसेस भी काफी होते हैं। अब नशा किसी भी तरीके का, जैसे अल्कोहल का हो सकता है, टोबैको हो सकता है, किसी भी तरीके का और नशे की आदत, या चाय और कॉफी के लिए भी एडिक्शन, कुछ भी पॉसिबल है। तो आपको एडिक्शन से दूर रहना है। एक और चीज 2 नंबर वालों में देखी गई है कि ये अपने कामों के लिए हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे दूसरे पे। कि कोई काम करना है तो साथ में कोई कंपनी मिल जाए, वॉक करने का रूटीन बनाना है तो कोई ना कोई कंपनी मिल जाए साथ में, कोई काम और करना है तो ढूंढेंगे कोई साथ जाने के लिए होना चाहिए। इसकी वजह से कई बार इनके काम डिले भी होते हैं। ये भी लिखो, डिपेंडेंसी की वजह से कई बार इनके काम डिले भी होते हैं। और डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है इनको। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, कंफ्यूज्ड स्टेट में होते हैं।
कंफ्यूज्ड स्टेट में होंगे। जहां पे भी बड़ी चीजों पे इनको कोई डिसीजन लेना होगा वहां पे कंफ्यूज हो जाएंगे, जिसकी वजह से कई बार अच्छे मौके भी हाथ से निकलने के चांस होते हैं, जिसकी वजह से कई बार लाइफ में अच्छे मौके निकलने के चांसेस बन जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पहली चीज ये है कि भाई जॉब अगर करें तो ज्यादा अच्छा है, जॉब अगर करें तो ज्यादा अच्छा है, या फिर पार्टनरशिप में काम करें। अगर बिजनेस करना है तो पार्टनरशिप में करें। ठीक है जी। तो ये 2 नंबर की एडवाइस है। इसके बाद नेक्स्ट लिखो कि इनके लिए फेवरेबल प्रोफेशंस कौन से रहेंगे। फेवरेबल प्रोफेशंस कौन से रहेंगे? एक तो ऑकल्ट, ऑकल्ट का कोई भी मोड इनके लिए बहुत अच्छा है, या स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हुआ कोई काम। नींद के उपाय, अच्छा, लास्ट वाली क्लास में हम उपाय ही सीखेंगे सारे। ऑकल्ट का कोई भी मोड इनके लिए अच्छा है। इसके अलावा मिल्क डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट्स का काम, मिठाइयाँ, मिठाइयाँ स्वीट्स, पानी, पानी। ऑकल्ट क्या होता है? देखो मैंने पहले भी बताया था, ऑकल्ट का पहली बात स्पेलिंग है OCCULT, ऑकल्ट। ऑकल्ट का स्पेलिंग है OCCULT, और इसका मतलब है किसी भी तरीके की जो हिडन साइंसेस हैं, छिपी हुई विद्याएं, जैसे सीक्रेट नॉलेज। एस्ट्रोलॉजी, किसी की कुंडली से उसका भाग्य देख पाना, किसी की डेट ऑफ बर्थ को डिकोड कर लेना, टेरो कार्ड्स की हेल्प से किसी की फीलिंग्स के बारे में जानना, है ना। और बहुत सारी मोडालिटीज हैं, एग्जाम्पल के लिए हम ये ले रहे हैं। तो इसको ऑकल्ट बोला जाता है, ये इनके लिए सबसे अच्छा है। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, मिठाइयाँ, दूध, पानी, ये सब काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा इसमें डॉक्टर्स बन सकते हैं, डॉक्टर्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट, कंसल्टेंट, टूर एंड ट्रैवल, टूर एंड ट्रैवल। इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड कोई भी काम, आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड कोई भी काम, ये इनके लिए फेवरेबल होगा। नेक्स्ट, जैसे आप लोग पूछ रहे हो कि क्या सीए कर सकते हैं या अदर प्रोफेशंस हैं, तो वहां पे कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस और भी जरूरी हैं। जैसे फाइनेंस का अगर काम कर रहे हैं तो फाइनेंस के लिए कुछ नंबर्स और भी चाहिए होंगे, तो वो हमें लोशू ग्रिड में चेक करना पड़ेगा। अभी हम सिंपली नंबर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक लिखना 2 नंबर के साथ कि एक्टिंग, एक्टिंग बहुत ज्यादा, ये भी इनको सपोर्ट करेगा, एक्टिंग वाला फील्ड भी। एक तो 2 नंबर अगर मल्टीपल है ना, अगर आपके पास भी 2 नंबर, आप देखो 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, तो इनके आंसू हर समय रेडी होंगे। मतलब आप बात बोलो, आंसू तैयार होंगे फौरन, 2 मिनट में आंसू निकल जाएंगे। और इवन मल्टीपल 2 में आप इतने बड़े वाले एक्टर होते हैं कि बिना किसी रीजन के भी आप इनको बोलो आंसू निकाल के दिखा दो, फौरन दिखा देंगे। तो इसलिए एक्टर भी बहुत अच्छे बनते हैं। और फेमस पर्सनालिटीज बताऊंगी तो आप और अच्छे से रिलेट करेंगे। दिलीप कुमार जी, दिलीप कुमार जी,
राजेश खन्ना, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग। अगर आप 2 नंबर वाले हो तो आपको एक चीज जो ध्यान देनी है वो ये है कि आपको अपने अंदर सन की क्वालिटीज को लाना पड़ेगा। अगर आप 2 नंबर वाले हो या आपके बच्चे 2 नंबर वाले हैं तो आपको सन की क्वालिटीज, आपने पढ़ लिया है ना 1 नंबर, आपको पता है सन की अच्छी क्वालिटीज क्या होती हैं। तो उन क्वालिटीज को आप एक्टिव रखोगे, जैसे समय से सोना, समय से उठना, डिसिप्लिन रहना, हार्डवर्क करना, और बहुत सारी चीजें हैं। आप एक बारी 1 नंबर को रिवाइज कर लेना। जैसे जैसे आप 1 नंबर की क्वालिटीज को अपने साथ एक्टिव करोगे वैसे वैसे आपका 2 नंबर आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर हम करने वाले हैं वो है नंबर 8। 2 नंबर के बाद जो अगला नंबर हम यहाँ पे करने वाले हैं वो है नंबर 8। तो 8, 17, 26, 8, 17, 26, अगर आप इन नंबर्स पे बॉर्न हो तो आप रूल हो रहे हैं सैटर्न यानी कि शनि देव की एनर्जी के साथ। अगर आप बॉर्न है 8, 17, 26 तो आप रूल हो रहे हैं शनि देव की एनर्जी के साथ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल यानी कि आपका भाग्यांक अगर 8 नंबर है तो भी आप इसके साथ रिलेट कर पाएंगे। अगर आपका भाग्यांक 8 है, आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल, तो भी आप इससे रिलेट कर पाएंगे। चैट में बीच बीच में ऑफ रख रही हूँ क्योंकि इससे आप में से काफी लोग ना मोबाइल से क्लास करते हैं। तो चैट जैसे ही सबके लिए पब्लिक हो जाती है बार बार तो आपके लिए क्लास लेना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए चैट बीच बीच में ऑफ कर रहे हैं और ऑन कर रहे हैं, क्योंकि चैट फिर क्या है कि कंटिन्यूस चलती है। अगर जैसे ही मैं ऑन करती हूँ कंटिन्यूस चैट चलती है। अभी मैंने ऑन किया है इसको कुछ मिनट के लिए, तो अगर आपको कोई इशू है आप चैट में लिख सकते हो। 8 नंबर मेरा है, कैन बी गेट रिकॉर्डिंग। हाँ जी, नंबर्स के जितने ट्रेट हैं यहाँ तक आपको रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आने वाली है। मल्टीप्लाई 2 है, कोई बात नहीं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तीनों नंबर अगर मूलांक और भाग्यांक अलग अलग हैं दोनों की क्वालिटीज देखो। इसके लिए ना आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, आप अगर डे 1 और डे 2 की क्लास देखेंगे तो आपको क्लैरिटी वहां पे मिल जाएगी। ठीक है। जब आप क्लास देखेंगे ना डे 1 की, डे 2 की, तो कौन सा नंबर आपके साथ ज्यादा काम कर रहा है, मूलांक का या भाग्यांक का, तो ये सारी चीजों के आंसर आपको वहां पे मिल जाएंगे। तो जिन्होंने मिस किया है एक बार आप क्लास को जाके देख लेंगे। और अभी कंटिन्यू करेंगे हम नंबर 8 के साथ। 8 नंबर के लिए जो बेसिक चीज आपको याद रखनी है वो है कर्मा, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। कर्मा, ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क। एक्सप्लेन करूंगी आगे। इसके साथ साथ ये लोग अथॉरिटी लवर होंगे, अथॉरिटी लवर होंगे, और लाइफ में अथॉरिटी और हाई पोजीशंस इनको मिलती भी हैं। अथॉरिटी लवर होंगे और लाइफ में अथॉरिटी एंड हायर पोजीशंस मिलती भी हैं। लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी देखी गई है। लीडरशिप क्वालिटी इनकी अच्छी देखी गई है। अब लीडरशिप क्वालिटी सन की भी है, लीडरशिप क्वालिटी सैटर्न की भी है ना, सूर्य की भी है और शनि की भी है। लेकिन सैटर्न वाला जो पर्सन है ना, वो बिल्कुल एकदम ये लगा लो कि जमीन से जुड़ के रहने का नंबर है।
ग्राउंड रियलिटी पे लोगों को किस तरीके के इश्यूज आ सकते हैं, या उनकी जरूरतों के बारे में सोच समझ के चलना। अब ये लोग आपको हमेशा, इनका नेचर बचपन से ही ऐसा देखने को मिलेगा, इसको समझ लो, लिखने की इतना जरूरत नहीं है, इस पॉइंट को सिर्फ समझ लो। 8 नंबर वाले, पहली चीज, इनका माइंड जो है वो मेच्योर होगा। आप 10 साल 12 साल के बच्चे से भी बात करोगे ना, तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप किसी बच्चे से बात कर रहे हो। ये बड़ी जेन्युइन सी एडवाइस देने में कैपेबल होंगे। बहुत समझदारी की लॉजिकल बातें बहुत छोटी एज से ही करते हैं। तो नंबर 8 वाले चैट में यहाँ पे आप मुझे एक बार कंफर्म करना कि अगर आपने देखा हो नंबर 8 के छोटी एज के बच्चे भी, तो बहुत मेच्योरिटी से बात करने वाले होंगे। माई डॉटर, आई अग्री, यस, मेरा है ना। और एक और जो सबसे अच्छी क्वालिटी इनकी होती है कि ये ना सबके हक की बात करेंगे। मतलब बड़े ग्रुप पे रूल करना पहली चीज, और सबके हक की बात करना कि किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होना चाहिए। यस माय डॉटर। ये बहुत बहुत कॉमन ट्रेट है। अगर आपका सैटर्न अच्छा है ना, शनि महाराज अगर आपके साथ बढ़िया तरीके से बैलेंस्ड वे में जुड़े हुए हैं, तो आपकी ऐसी ही एनर्जी होगी कि आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचोगे, आप दूसरों के हक की बात करोगे, उनके बारे में भी सोचोगे। और यहाँ पे चैट में देखो मल्टीपल यस आ रहे हैं जो कंफर्म कर रहे हैं। अब सैटर्न के लिए, सैटर्न को अच्छा रखने के लिए कमाल की चीजें बता रही हूं। अगर आपने इन चीजों को समझ लिया, अपनी लाइफ में उतार लिया, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसको लिख के रखो। पहला चीज क्या है कि आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। अगर आपका मूलांक या भाग्यांक नंबर 8 है, तो इसका साफ तौर पे मतलब है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। फिजिकल एक्टिविटी करनी जरूरी है, जिससे आपको स्वेटिंग हो, पसीना बाहर आए। फिजिकल एक्टिविटी, चाहे आप जिम करो, आप रनिंग करो, आप जिम ट्रेनर हो, स्पोर्ट्स टीचर हो, कोई प्लेयर हो, एथलीट हो, या तो प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका बहुत फिजिकल हार्डवर्क हो रहा है। नहीं है तो कुछ ना कुछ जाके 1 घंटा जिम में स्पेंड करो या रनिंग करो। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे, तो सैटर्न जो है वो बैलेंस नहीं रह पाएगा आपका। अगर आप ये नहीं कर रहे तो सैटर्न आपका बैलेंस नहीं रह पाएगा, ये पहली बात है। क्योंकि सैटर्न का काम है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ। दूसरी बात, अगर आप किसी के हक का पैसा अपने पास रख लेते हो, नोइंगली आप किसी के साथ गलत करते हो, स्पेशली जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, जो लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, अगर आप उनको किसी भी तरीके से तंग कर रहे हो, उनके पैसे काट रहे हो, तो सैटर्न खराब होना ही है, ये तय है। और ये वाला पॉइंट सभी के लिए जो मैंने बोला कि अपने एम्प्लॉयज का ध्यान रखो। अगर आप 8 नंबर से रूल नहीं भी हो रहे हो, तो भी आपको अपने एम्प्लॉयज की तरफ सॉफ्ट रहना है, क्योंकि एम्प्लॉयज आपके लिए शनि है। आपके घर में जो भी मेड आ रही है, जो भी लोग आपके घर में भी इवन काम कर रहे हैं, वो भी आपके लिए शनि का रूप है। तो अगर आप उनके साथ गलत करते हो, तो सैटर्न डिसबैलेंस होंगे ही होंगे। पहला आया हार्डवर्क, दूसरा आया कि आपको जो भी लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं उनका ध्यान देना है, और थर्ड चीज, जो भी लोग फिजिकल हार्डवर्क करने वाले हैं, लो पेड सर्वेंट जितने भी हैं, रिक्शा चलाने वाले, इसके अलावा कारपेंटर, प्लम्बर, है ना, जो भी लोग फिजिकल हार्डवर्क कर रहे हैं, पसीना बहा के पैसे कमा रहे हैं, सब्जी वाला, दूध वाला, गाड़ी साफ करने वाला, अगर नोटिस करने बैठोगे तो बहुत सारे लोग हैं जो पसीना बहा के काम कर रहे हैं। अगर आप ऐसे लोगों का पैसा रखते हो, तो भी सैटर्न के, शनि महाराज के खराब रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इन लोगों का पैसा बिना वजह कभी भी काटना नहीं है आपको। एक्सट्रीमली
लॉजिकल नेचर होता है 8 नंबर वाले का। जब ये बात करने पे आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे बात करेंगे, ये थोड़े बहुत भी बेंड नहीं होते। नॉर्मल इंसान क्या है, थोड़ा लॉजिक देखेगा और थोड़ा सा इधर उधर की चीज मिक्स करके कंक्लूजन पे आएगा। इनका दिमाग मैथ्स के फॉर्मूला की तरह चलेगा कि ये ऐसा है, हेंस प्रूव्ड, ये हो चुका है। तो इन्हें जज भी बोला जाता है इसके लिए। टोटली लॉजिक पे बात करेंगे, मतलब अगर इनकी फैमिली में भी कोई पर्सन है और वो गलत कर रहा है, तो ये खुले तौर पे फेस पे बोलेंगे कि आप गलत हो। वहां पे इनका इमोशन कहीं जागृत नहीं होता। कहीं पे ये ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार ये तो मेरी फैमिली है, मेरे को तो ऐसे पब्लिकली नहीं करना है। ये साफ तौर पे बोल देंगे कि आप गलत हो, और पूरा का पूरा लॉजिक पे रह के आपसे बात करेंगे। अब एक और चीज है, हार्ड वर्किंग रहे, ऑनेस्टी रखे, किसी का पैसा ना रखे, है ना। पसीना बहाना, स्वेटिंग आना जरूरी है। एक चीज और जो इनके साथ है, इन्हें पेशेंस बना के रखनी है लाइफ में। तभी सब गलत समझते हैं, संध्या जी लिख रही हैं, हाँ जी बिल्कुल। क्योंकि थोड़ी थोड़ी रिलैक्सेशन तो सभी चाहते हैं ना, बट इनका नेचर ऐसा जज की तरह होता है, बिल्कुल जज होता है ना, कि एकदम नॉन पार्शियल, मुझे तो डिसीजन लेना है भाई, टफ डिसीजन भी मुझे ही लेना पड़ेगा। जो लोग मेहनत का पैसा कमाते हैं, उनका पैसा खाता है, कभी खुश नहीं रहेगा, इसलिए गरीब का पैसा नहीं खाना चाहिए। ठीक है जी, आपके सारे बातें मेरे सन से रिलेटेड करती हैं। ठीक है जी, मीनाक्षी जी आपके कुछ और कॉम्बिनेशंस भी होंगे, आपको वो भी देखने पड़ेंगे, राइट। अब जिसका अच्छा सैटर्न है, बैलेंस्ड सैटर्न है, तो उसको आप ये देखोगे कि पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं, ये वाले पॉजिटिव ट्रेट्स मैच करेंगे। और अगर सैटर्न डिसबैलेंस है, तो ऐसे लोग पैसों के लिए चीटिंग भी कर लेंगे, धोखा भी कर लेंगे, है ना, दूसरों का पैसा भी रख लेंगे, आलसी भी बनेंगे। तो ये सारे ट्रेट्स हैं शनि को खराब करने के। इनका एक और चीज है, स्ट्रिक्ट और फिक्स्ड कैरेक्टर होता है। एक बार अगर मन में कोई बात इनके आ जाएगी, किसी पर्सन के बारे में कोई माइंडसेट बना लिया, कुछ सोच लिया, तो इनको चेंज करना बड़े मुसीबत का काम है। आप चेंज नहीं कर सकते। फिक्स्ड ट्रेट होता है। अगर आप देखोगे कि इनका माइंडसेट किसी चीज को लेके बन गया है, तो उसको चेंज कर पाना बहुत मुश्किल है। पुष्पा मूवी देखी होगी आप लोगों ने, है ना। झुकेगा नहीं, वैसा वाला ट्रेट होता है इनका, कि अपनी बात पे अड़े रहेंगे, मतलब ऐसे अड़ जाएंगे बिल्कुल। इनको चेंज करना या डाउन लाना बहुत मुश्किल होता है। अब ये इनका ड्रॉबैक होता है कि ये कई बार इतने रिजिड हो जाते हैं कि जो बिल्कुल कह लो एक्चुअल फैक्ट्स है ना, उनको भी फिर ये समझना नहीं चाहते। यहां ये पॉइंट इनके लिए नेगेटिव हो जाता है, कि जिद्दी होना, और उस लेवल पे जिद्दी होना कि जो भी रियल फैक्ट्स हैं, फिर उनकी तरफ ये दोबारा देख ही नहीं पाते। एक बार इन्होंने अपना एनालिसिस बना लिया, अपना माइंडसेट बना लिया, फिर आप बोलते रहो, इन्हें फर्क ही नहीं पड़ेगा। सुन भी लेंगे लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो चेंज इनके लिए पॉसिबल नहीं है। दूसरा, इनको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने बारे में बखान करना, अपनी तारीफें करना, इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफें करना, इन्हें अच्छा नहीं लगता। अपने कामों की पब्लिसिटी नहीं करते। अपने टैलेंट की, अपने कामों की पब्लिसिटी करना पसंद नहीं है इनको। तो ऐसे में ना लोग इनको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं। इनको देख के, इनकी पर्सनालिटी को देख के जज नहीं कर पाएंगे कि ये पर्सन इतना टैलेंटेड है, क्योंकि एक तो बोलेंगे भी कम, कम ही बात करेंगे। बात करनी भी पड़ेगी तो बहुत नपी तुली, दो टुक में बात खत्म, है ना। और दूसरा, पब्लिसाइज नहीं करेंगे, तो काम करने के बाद इनकी वैल्यू बनती है कि अच्छा ये इतने टैलेंटेड है। उससे पहले तो लोग जो है ना, इनको कहीं ना कहीं समझ नहीं पाएंगे या मिसअंडरस्टैंड करेंगे, ये पॉसिबल है। सोशल वर्क, स्पिरिचुअलिटी इनको भी अच्छी लगेगी, लेकिन लेटर स्टेज पे। अगर आप 8 नंबर वाले हो,
तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का मन करेगा। साथ ही साथ सोशल वर्क इन्हें अच्छा लगता है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करते। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी देखी गई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी देखी गई है। 8 नंबर कुछ लोगों के लिए बहुत लकी होता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा, ये भी लिख लो। 8 नंबर, अगर आप अलग अलग केस स्टडीज करेंगे ना, तो आप देखोगे कुछ लोगों के लिए 8 नंबर एक्सट्रीमली लकी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। और कुछ लोगों की लाइफ में शॉक्स एंड प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल, ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। कुछ लोगों की लाइफ में शॉक, स्ट्रगल, प्रॉब्लम, ये थोड़ा ज्यादा देखने को मिलता है। जब भी आप मल्टीपल नंबर्स के बारे में पूछ रहे हो ना, जैसे 888 लिख रहे हैं, 222 लिख रहे हैं, तो ये हम जब लोशो ग्रिड सीखेंगे तब हम बात करेंगे, अभी हम सिर्फ नंबर्स को समझेंगे। अच्छा, 8 नंबर के बारे में आपको मैंने ये सारी चीजें बता दी हैं। इसके अलावा ये लोग इमोशनल भी होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज रह सकते हैं इनके साथ। इमोशनल होंगे, काइंड हार्टेड होंगे, रिलेशनशिप इश्यूज रह सकते हैं। और एक और चीज है कि ये लोग ना, अगर मान लो कोई आ, कहीं किसी ने कुछ बोल दिया, मतलब हर्ट हो गए, इनको दुख पहुंचा, तो ये कभी भी बोल के एक्सप्लेन नहीं करेंगे आपको, है ना, कि आपने मुझे हर्ट किया, आपने मुझे दुख पहुंचाया, ज्यादातर चांसेस में आपको बोल के नहीं बताएंगे। पर अंदर से इनका दिल दुख जाता है बिल्कुल। तो अगर आपके फैमिली में कोई 8 नंबर वाला है, तो आप सोच समझ के शब्दों का इस्तेमाल करें और उनका दिल ना दुखाएं। इवन फैमिली में या आपके आसपास नियर एंड डियर वंस में भी अगर कोई है, तो 8 नंबर वाले ना एकदम ऐसा दिल से दुखी हो जाते हैं, इनके दिल को लग जाती है बात। तो आप इनको हर्ट ना करें, क्योंकि आप जितने मर्जी है ना पुण्य कर लो, जितने मर्जी मंदिर चले जाओ, दान कर लो, सबसे बड़ा पाप क्या है कि आप किसी की आत्मा को दुखी कर रहे हो, है ना। किसी को हर्ट करना, बिना वजह किसी की आत्मा को दुखाना, ये सबसे बुरी बुरी बात है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये लोग कभी भी आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि आपने ये चीज मेरे साथ बुरी की है या आपने ऐसा बोला है। ये अंदर ही अंदर उस चीज को लेके दुखी होंगे। तो अब 8 नंबर वालों के लिए एडवाइस क्या है, माधुरी जी लिख रही हैं, ये बिल्कुल सच है। एक कमेंट आया, पर आप इन्हें हर टाइम खुश भी नहीं रख सकते, सबकी लिमिट होती है। हाँ बिल्कुल, देखो, खुश हर समय रख पाना ऐसा नहीं है कि आप हर समय इनके अकॉर्डिंग ही बिहेव करेंगे। लेकिन हाँ, ये होता है कि अगर इनके साथ आपका कनेक्शन अच्छा है ना, अगर आप इनको अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड कर रहे हो, तो जनरली ये लोग जो है ऑनेस्ट भी होते हैं, साथ निभाने वाले, रिश्ता निभाने वाले होते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान देंगे। स्ट्रगल होता है, तो अभी एडवाइस आ रही है इनके लिए, उसको नोट करेंगे। स्टार्टिंग तो मैंने आपको एक चीज बताई कि अपने जो आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं, उनको आपने ध्यान देना है। ठीक है, अपने एम्प्लॉयज का आपको ध्यान देना है। उसके अलावा, उसके अलावा आपको जो है फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है, फिजिकली एक्टिव होना जरूरी है। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियलिस्टिक लाइफ का बैलेंस बना के रखें। अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ का बैलेंस बना के रखें। फिजिकल वर्कआउट करें, फिजिकल वर्कआउट करें। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग ना करें। अब ये भी इनके साथ कनेक्टेड होता है, ओवर थिंकिंग भी करते हैं और नेगेटिव थिंकिंग भी करते हैं, उसे कंट्रोल करना चाहिए।
और लाइफ में आप ये मान के चलिए कि थोड़ा सा स्ट्रगल आपको करना पड़ेगा, तो उसके लिए पेशेंस बना के रखो। एक बात आपको समझ के चलनी है कि लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रगल आपको आ सकता है या करना पड़ेगा, या रिजल्ट थोड़े स्लो होंगे। बाकियों के लिए अगर कोई चीज बाकी लोगों के लिए अगर कोई चीज साल भर में काम कर रही है, हो सकता है आपको उसके लिए 15 से 16 महीने लगाने पड़े। लेकिन अगर आप पेशेंस रखोगे तो आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। और फेवरेबल प्रोफेशन क्या होंगे 8 नंबर वालों के लिए? फेवरेबल प्रोफेशंस क्या होंगे नंबर 8 वालों के लिए? सबसे पहली चीज, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम। कंस्ट्रक्शन या प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई भी काम। लोहे से जुड़ा हुआ काम, या लोहे से जुड़ा हुआ काम। इसके अलावा इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, लॉ एंड ऑर्डर। इंजीनियरिंग, लॉ एंड ऑर्डर। गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी और काम। कोयले से जुड़ा हुआ काम। कोयले से जुड़ा हुआ काम। जमीन से जो चीजें निकलती हैं, जैसे जेमस्टोन हुए, क्रिस्टल हुए, तो जमीन से निकलने वाली जो भी चीजें हैं उनका काम कर सकते हैं। ऑयल वगैरह हुए। ऑकल्ट साइंस। ऑकल्ट साइंस, इंजीनियरिंग। ठीक है। और उसके अलावा फाइनेंस सेक्टर का काम, सीए, सीएस, ये सारी चीजें ये कर सकते हैं। अकाउंट्स का काम, फाइनेंस सेक्टर का काम, ये सारी चीजें कर सकते हैं। टीचर्स भी बन सकते हैं। हेल्थ सेक्शन में तो देखो, अगर ये मान लो जिम ट्रेनर, योगा ट्रेनर, फिटनेस सेंटर अगर ये बनाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनके लिए एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। इनके लिए एक्टिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई भी काम ये कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वगैरह में भी अच्छा स्कोप है। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 8 वाली। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे नंबर 8 वाली, जिसमें पहले हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी। फिर हमारे जो एक्स प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह जी, वो भी 8 नंबर से रूल होते हैं। हाँ, लेदर का काम लिख लो, लेदर का काम भी कर सकते हैं बिल्कुल। फिर कल्पना चावला, आशा भोसले। कल्पना चावला, आशा भोसले। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। साइना नेहवाल। साइना नेहवाल। सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली। और केजीएफ के एक्टर यश। केजीएफ मूवी के एक्टर यश। ठीक है। तो ये सारी आपका हो गया फेमस पर्सनालिटीज। नहीं, सर्जरी के लिए 8 नंबर नहीं आता जी। सर्जरी के लिए 8 नंबर नहीं आएगा, कुछ और कॉम्बिनेशन देखने होंगे। जज तो बिल्कुल बन ही सकते हैं ना, इनका तो नेचर है ही जज वाला। मैंने इसीलिए बोला जज भी बन सकते हैं, वकील भी बन सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सेक्शन से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर सकते हैं। प्रिंटिंग प्रेस कर सकते हैं। डॉक्टर भी बोला पॉसिबल है। ऑकल्ट साइंस भी बताया मैंने कि इनके लिए बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। 8 नंबर के बाद नेक्स्ट जो नंबर हम यहाँ पे करेंगे वो है नंबर 5। 8 के बाद नेक्स्ट नंबर हम यहाँ पे करेंगे 5।
5 नंबर, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है, पहले तो चैट में लिख दो कंफर्टेबल हो, थक तो नहीं गए। चैट ओपन कर रही हूँ, चैट में लिख दो कंफर्टेबल, ओपन ही है हाँ। लिखो थके तो नहीं हो। नहीं, कंफर्टेबल हो, पढ़ लोगे और 15-20 मिनट। कंफर्टेबल, ठीक है। कंफर्टेबल है। मोबाइल की क्लासेस आगे आएंगी ना, मोबाइल के बारे में भी बात करेंगे। अभी तक एक आया है टायर्ड, पानी वानी पी लो जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखते हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे भी आप कमेंट लिखा करो कि हाँ आपने लाइव क्लास अटेंड की है, कैसा क्लास का एक्सपीरियंस है, वहां पे मेंशन किया करो अगर आप लाइव क्लास देख के फिर रिकॉर्डिंग की तरफ जा रहे हो। वेरी कंफर्टेबल है, ठीक है जी। यूट्यूब का लिंक आपके ग्रुप पे आ जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन का लिंक जो है वो आ जाएगा। मैकेनिक, इंजीनियरिंग, हाँ गाड़ियों का काम भी लिख सकते हो आप 8 नंबर के साथ, ठीक है। चलो, मैं चैट ऑफ कर रही हूं एक बार के लिए। यहाँ पे आगे लिखेंगे, अगर आप रूल हो रहे हैं मर्क्यूरी की एनर्जी, मतलब आप बॉर्न है 5/14/23, 5/14/23 को अगर आप बॉर्न है, या आपकी बर्थ डेट का टोटल 5 आता है, तो ऐसे में आप रूल हो रहे हो जी मर्क्यूरी यानी कि बुध की एनर्जी के साथ। मर्क्यूरी के लिए बोला गया है इसको प्रिंस, ये मैंने आपको बताया था, राजकुमार या प्रिंस बोला जाता है मर्क्यूरी को। ऐसे लोगों का माइंड बहुत एक्टिव होगा, एक्टिव माइंड, शार्प एंड इंटेलिजेंट, शार्प माइंड होगा, इंटेलिजेंट होंगे। और इनकी पावर क्या है? कम्युनिकेशन। इनकी पावर क्या है? कम्युनिकेशन। अगर आप अपने नंबर से जुड़ी हुई पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को समझ जाते हो, और वीकनेस जो है उस पे आपने काम कर लिया, उसको कंट्रोल कर लिया, तो लाइफ में सक्सेस ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। अब 5 वाले के पास कम्युनिकेशन इतना कमाल का होता है कि आप इनको मिट्टी पैकेट में डाल के दे दो, ये उसको भी बेच आएंगे। आपने वो कहानी सुनी है ना, मतलब एक सेइंग आती है कि एक गंजे इंसान को कंघी बेचना, तो 5 नंबर वाला वो बड़ी आसानी से कर सकता है। मीठी मीठी बात करनी इन्हें बहुत अच्छी आती है, और सबकी पसंद की बात करना। किसी एजिड पर्सन के साथ बैठेंगे तो उनकी तरह बात कर लेंगे, किसी बच्चे के साथ बैठेंगे उसके जैसी बात कर लेंगे, यंग लोगों में बैठेंगे तो उनके तरीके से बोलेंगे। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे 5 नंबर के बारे में, तो ये सबके साथ घुल मिल के रह लेंगे, सबके साथ है ना एडजस्ट करके रह लेंगे, और लोग भी इनके साथ खुश रहेंगे। तो इनको क्या बोला जाता है? पार्टी की जान और शान। पार्टी लवर भी होते हैं, और लोग इनको पसंद भी करते हैं। अब अगर आप किसी जगह जाके किसी के बारे में उल्टा सीधा नेगेटिव बातें करोगे, तो कोई पसंद करेगा आपको अपनी पार्टी में बुलाना या आपके साथ रहना? ऐसे इंसान को पसंद करेंगे ना कि चलो दो अच्छी बातें कर ले कम से कम, है ना, माहौल थोड़ा खुश रहे। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनकी बात सुनना अच्छा लगता है, लोग इनको पसंद करते हैं। अच्छा, इनको आदत है हमेशा जल्दबाजी में रहने की। इनको आदत रहती है हमेशा जल्दबाजी में काम करना, काम को जल्दी पूरा करना। अब बाकी लोगों को लगता है ना अगर 1 घंटा, तो ये सोचेंगे मैं कैसे ना यूनिक तरीके से 40 मिनट में इस काम को पूरा कर दूं। मेरा काम जो है वो यूनिक भी हो, और मैं 40 मिनट में ही पूरा कर दूं। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं, मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। अपनी एज से यंग दिखाई देंगे, अपनी एज से यंग दिखाई देंगे आपको। संतूर की एड देखी थी ना आपने, पहले आती थी,
मेरी त्वचा से मेरी उम्र का पता नहीं चलता, ये वो वाली जनता होती है 5 नंबर वाले, यंग दिखेंगे हमेशा, एज से छोटे नजर आएंगे। और अप्रोक्सीमेट 32 की एज होते होते ये लोग अपना करियर भी सेट कर लेते हैं। अप्रोक्सीमेटली 32 साल की एज होते होते इनका करियर जो है प्रॉपरली सेट हो जाएगा, और अर्निंग भी जल्दी ही शुरू कर लेते हैं, अर्निंग भी जल्दी ही शुरू कर लेंगे। इनका मन भी हर समय पैसे कमाने का रहेगा, कि जल्दी अमीर कैसे बने, पैसा कैसे कमाए, शॉर्ट टर्म मनी, लॉटरी निकल आए, कहीं शेयर मार्केट से पैसा आ जाए। मतलब जल्दी जल्दी पैसे कमाने हैं इनको, हर काम जल्दी जल्दी करना है। खास करके पैसों में दिमाग हमेशा रहेगा कि जल्दी अमीर कैसे बने। इसी की वजह से ये लोग मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम बनाते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होंगे ये भी, और फ्रीडम लवर होंगे। शॉर्ट टेम्पर्ड और फ्रीडम लवर होंगे। अब 5 नंबर वाले अगर आप खुद हो तो आपको समझ आएगा, या अगर फैमिली में बच्चे हैं तो भी, ज्यादा कंट्रोल करोगे तो भाग जाएंगे। ठीक है, सिचुएशन से मतलब ये निकल जाएंगे, ज्यादा प्रेशर झेल नहीं सकते। अगर आपने इनको ज्यादा स्ट्रेस दिया, ज्यादा प्रेशर बनाया, तो ये लोग जो है फिर कहने में बिल्कुल नहीं आएंगे। मान लो किसी का अफेयर चल रहा है, अगर पार्टनर 5 नंबर वाला है, जब तक रिलेशनशिप चल रहा है, जब तक अफेयर चल रहा है, तब तक ठीक है, खुश हैं, पार्टी भी करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। अब पहली चीज, इनको ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। 5 नंबर वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। अब आपका अफेयर चल रहा है जी, मान लो 3 साल 4 साल से, जैसे ही आपने इनको बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया कि भाई अब शादी करेंगे और इनको नहीं करनी, तो ये देखेंगे नहीं कि रिलेशनशिप 4 साल का या 5 साल का, ब्रेकअप कर लेंगे, क्योंकि इनको थोड़ा सा फ्रीडम अच्छी लगती है। शादी की बात आएगी, ऐसा कुछ पैनिक प्रेशर आएगा तो इनको टेंशन हो जाएगी फौरन, और उस वजह से कई बार रिलेशनशिप में ब्रेकअप होने के भी चांसेस हैं। तो इनको प्यार से टैकल किया जा सकता है, इन पे प्रेशर नहीं बनाना है, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्ड भी होते हैं और इजिली डोमिनेट नहीं होंगे, इजिली डोमिनेट नहीं होंगे। चार्मिंग, एनर्जेटिक, टॉकेटिव, बातूनी भी होंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे, एनर्जेटिक भी नजर आएंगे। रिश्तों को हैंडल करना, दो लोगों के बीच में कॉम्प्रोमाइज कराना, सेटलमेंट कराना, बहुत अच्छी करा लेंगे। नंबर 5 पीपल, दूसरों के बीच में सेटलमेंट कराना, कॉम्प्रोमाइज कराना, रिलेशनशिप हैंडलिंग अच्छी होती है इनकी। इन्हें भी फिजिकल वर्क करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑनलाइन ऐप वालों के सबसे बड़े कस्टमर यही होते हैं। फूड ऑनलाइन, शॉपिंग ऑनलाइन, सब कुछ बैठे बैठे क्लिक से आ जाए। फिजिकल एफर्ट्स करना इन्हें भी अच्छा नहीं लगता। एडवाइजर बहुत अच्छे होते हैं। एडवाइजर सलाह बहुत अच्छी देंगे। मोटिवेटर बढ़िया होंगे, मतलब अगर आपको कुछ मोटिवेशन चाहिए, 5 नंबर वालों से अगर आप जुड़ते हो, तो बहुत अच्छे से आपको एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। बाउंस बैक करने की कमाल की पावर इनके पास होगी। बाउंस बैक करने की कमाल की पावर इनके पास होती है। बुरा वक्त अगर आ भी जाए, बुरा वक्त अगर आ भी जाए,
तो फिर से वापस खड़े होने की शक्ति 5 नंबर है। बुरे से बुरी कंडीशन में बाउंस बैक करने की जो ताकत है वो 5 नंबर है। इनका बुरा वक्त बहुत ज्यादा समय तक रहता भी नहीं है। इनका बुरा वक्त बहुत ज्यादा समय तक रहता भी नहीं है। ट्रैवलिंग अच्छी लगती है इन्हें। किंग साइज लाइफ बहुत अच्छी लगती है। ट्रैवलिंग और किंग साइज लाइफ इन्हें बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे सेक्टर में अच्छे होंगे। मैथ्स अच्छी होगी इनकी। बैंकिंग, फाइनेंस, मैथ्स भी अच्छी होगी इनकी। एडजस्ट करने वाले, एडजस्ट करने वाले और सेंसुअल प्लेजर्स में, जैसे मैंने बताया कि भाई इनको घूमना फिरना, अच्छी जगह पे घूमे, अच्छे होटल में स्टे करें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छा खाना खाएं, है ना, ये वाली चीजों में हमेशा ध्यान रहेगा। अब एडवाइस क्या है 5 नंबर के लिए? एडवाइस क्या है? पहली चीज, लापरवाही से दूर रहें। लापरवाही से दूर रहें और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। लापरवाही से दूर रहें, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू करें। एक्सरसाइज करना और जंक फूड अवॉइड करना आपके लिए जरूरी है। एक्सरसाइज करना और जंक फूड अवॉइड करना आपके लिए बेहद जरूरी है। किसी भी रूप में फिजिकल एक्टिविटी करना, फिजिकल एक्टिविटी करना ये भी जरूरी है। अच्छा, एक चीज और है, कई बार इन्हें नींद से जुड़ी हुई प्रॉब्लम होती है कि नींद अच्छी नहीं आती। और अगर हेल्थ इश्यूज आते हैं तो ज्यादातर नींद का उसमें रोल होगा। तो किसी भी तरीके से आपको ऐसा करना है कि प्रॉपर नींद ले पाए। आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब 5 नंबर वाले मल्टीपल प्रोफेशंस कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोफेशन कर सकते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। और किसी भी काम में सक्सेस के लिए क्या जरूरी है कि आप अपनी स्किल को सामने वाले को समझा पाए, एक्सप्लेन कर पाए। आपके पास अगर बहुत अच्छी नॉलेज है ना, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन अगर आप समझा ही नहीं पा रहे अपने टैलेंट को किसी पर्सन को, तो उसको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन अच्छा है, अपनी बात बहुत अच्छे से समझा सकते हैं, तो मल्टीपल प्रोफेशंस में जा सकते हैं। जैसे सेल्स एमबीए, सेल्स एमबीए, टीचिंग, टीचिंग, अकाउंटिंग, कमीशन बेस्ड जितने भी काम हैं, कमीशन बेस्ड जितने भी काम हैं उन सब में ये अच्छा करेंगे। जैसे इंश्योरेंस सेक्टर हुआ, है ना, और जिन भी तरीके के कामों में कमीशन मिलता है उन सब में अच्छा करेंगे। कम्युनिकेशन वाले सारे काम अच्छे करेंगे। किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ काम, फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ काम फेवरेबल है। अगर मैं बात करूं फेमस पर्सनालिटीज की, नंबर 5 वाली, तो वो हैं अभिषेक बच्चन, अभिषेक बच्चन, नेहरू जी,
नेहरू जी, विराट कोहली, आमिर खान, विराट कोहली, आमिर खान, काजोल, काजोल। ठीक है। और भी बहुत सारे लोग होंगे 5 नंबर से रूल होते हुए, आप सर्च कर सकते हैं। राइट। और आप भी कुछ ऐसा कमाल का कर सकते हैं कि अगला नाम लिस्ट में आपका ऐड कर दें हम यहाँ पे, है ना। तो लगातार खुद की इम्प्रूवमेंट पे काम करते रहें, खुद को बेहतर बनाने के लिए लगातार एफर्ट्स करते रहें, और कुछ ना कुछ कमाल होना तय है। जिस दिन आप अपनी इम्प्रूवमेंट पे काम करना रोक देते हो, प्रॉब्लम उसी दिन से शुरू हो। ठीक है जी। तो लगातार काम करते रहिए कि आपकी इंटेंशंस अच्छी हो, स्पिरिचुअलिटी से जुड़े रहें, और जब जहां जैसा मौका मिले लाइफ में सेवा को जरूर ऐड करें, किसी ना किसी भी रूप में, जिसमें भी आप कर सकते हैं। आप अपना समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप मनी वाइज हेल्प कर सकते हैं किसी को। और सबसे सिंपल हेल्प, सबसे इजी क्या है कि आप तकलीफ के समय दो अच्छी बातें अगर किसी से कर देते हो, है ना, तो वो भी किसी इंसान के लिए लाइफ सेवियर हो सकता है। पता नहीं वो इंसान कितनी पेनफुल कंडीशन में हो, कितनी मुसीबत में हो, लेकिन अगर आप दो अच्छी बातें करके किसी का मन ठीक कर सकते हो, उनकी तकलीफ को दूर कर सकते हो, तो इससे बड़ा और कुछ नहीं है। तो वो डिपेंड करता है किस तरीके से आप अपनी लाइफ में सेवा को ऐड करते हो, बट ये पर्पस बना के रखो। 5%, 10%, कुछ भी आपके लाइफ का जो है ना हिस्सा, किसी ना किसी रूप में हेल्प के लिए जरूर आपको रखना चाहिए। अब वो कैसे आप कर सकते हो, आपकी कोई स्किल है जिसको थोड़ा सा आप यूज कर सकते हो दूसरों की हेल्प के लिए, है ना। आपके प्रोफेशन के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ एनर्जी एक्सचेंज आपको हमेशा लेना है, बट कुछ केसेस में आप जो है कर सकते हो कि कैसे दूसरे की मदद कर सको, किसी जरूरतमंद इंसान को कभी भी आपको लगता है मौका, तो हेल्प जरूर करो। क्योंकि ये जो आपका कार्मिक अकाउंट है ना, जो चीजें हम डे टू डे लाइफ में करते हैं, हमें भी नहीं पता होता कि कितनी बड़ी मुसीबत से कई बार ये निकाल के ले आते हैं, है ना। वो समय आने पे पता चलता है। अब कई बार हम, है ना, छोटी सी चीज का दुख मना रहे होते हैं, रिग्रेट कर रहे होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया लाइफ में, है ना। पर पता नहीं था कि कितनी बड़ी परेशानी टल के भगवान ने वो छोटे से में आपको सेटल कर दिया। वो लॉस कितना बड़ा हो सकता था, लेकिन ईश्वर ने उसको बिल्कुल सुई की नोक बराबर करके आपको निकाल दिया वहां से। तो इसके लिए आप कुछ भी करते रहो लाइफ में, कुछ भी करते रहो, बस थोड़ा सा कॉन्शियस रहो कि मैं जो कर रहा हूं या मैं जो कर रही हूं, या जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या उनसे किसी की आत्मा को दुख तो नहीं पहुंचेगा। अगर इतना सा भी आपने सोच समझ लिया, तो आप अपनी लाइफ और इवन अपने आसपास के लोगों की लाइफ को बहुत बेहतर कर सकते हो। राइट। तो अगर आप भी इससे एग्री करते हो तो इसको फॉलो करना शुरू करेंगे, और मुझे पता है क्योंकि हम सब ऑकल्ट की लाइन में हैं, तो आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस चीज को फॉलो कर रहे होंगे। पर आज पता नहीं मन में आया, मुझे लगा ये चीज आपके साथ मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं, तो इसको जरूर अपनी लाइफ का पार्ट बनाइएगा। और कल की क्लास में हम जुड़ेंगे, जो भी बाकी के नंबर्स हैं हम उन्हें कल की क्लास में करेंगे, और चैट में कंफर्म करेंगे क्लास आपको कैसी लग रही है, जिस तरीके से आपको पढ़ाया जा रहा है वो पैटर्न आपको अच्छा लग रहा है, अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। एक बार चैट में लिखिएगा, और फिर हम क्लास को एंड करेंगे। राइट। अच्छे से नोट्स बना पा रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है सब कुछ? आ रहा है, ठीक है जी। चलिए, बहुत बढ़िया। और ऐसे ही आगे भी आपको बहुत कुछ बढ़िया से सीखने मिलेगा, क्लास में बने रहिए लगातार। ठीक है जी। तो कल की क्लास में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, थैंक यू सो मच।